कभी सोचा है कि हमारे कदमों के नीचे आखिर है क्या? नहीं नहीं, सिर्फ मिट्टी या पत्थर नहीं, बल्कि एक पूरी जीती जागती कायनात आबाद है। तो आज हम उसी छुपी हुई दुनिया के राजों से पर्दा उठाएंगे। एक ऐसी दुनिया जो हमारी नजरों से तो ओझल है, लेकिन सच पूछें तो हमारी जिंदगी की बुनियाद है। जरा एक लम्हे के लिए सोचें, दुनिया का सबसे ज्यादा हलचल वाला शहर कैसा होगा? एक ऐसी जगह जो कभी सोती ही नहीं, जहां अरबों खरबों बाशिंदे 24 घंटे काम में, तामीर में और एक दूसरे से राब्ते में लगे हुए हैं। और पता है क्या, ये कोई ख्याली कहानी नहीं है, ये शहर सच में मौजूद है और ये हमारे कदमों के बिल्कुल नीचे बसा है। ये सिर्फ मिट्टी नहीं, ये तो एक जिंदा धड़कता हुआ मेट्रोपोलिस है। और इस शहर की आबादी अरबों में, ये इतना बड़ा अदद है कि इसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। और ये अरबों जानदार कहाँ हैं? सिर्फ 1 ग्राम यानी एक चुटकी भर सेहतमंद मिट्टी में। इसका मतलब ये हुआ कि एक चाय के चम्मच जितनी मिट्टी में पूरी इंसानी आबादी से ज्यादा जिंदगी धड़क रही है। यही वो असल हीरोज हैं जो बंजर जमीन में भी जान डाल देते हैं। तो चलें ज़ेरे ज़मीन दुनिया के पावर हाउस में चलते हैं, यानी वो जगह जहां सबसे छोटे लेकिन सबसे ताकतवर कारकुन, जिन्हें हम माइक्रोब्स कहते हैं, असल में पूरी दुनिया को चला रहे हैं। ये नन्हे कारकुन ना 4 बहुत अहम जिम्मेदारियां संभालते हैं। पहला काम, ये पुरानी और मुर्दा चीजों को तोड़कर नई जिंदगी की बुनियाद रखते हैं। दूसरा, ये पौधों के लिए ग़िज़ाइयत का खजाना खोलते हैं। तीसरा, ये पौधों के साथ गहरी दोस्तियां और पार्टनरशिप कायम करते हैं। और चौथा, जो कि बहुत दिलचस्प है, ये आपस में और पौधों से मुसलसल बातचीत भी करते हैं। अच्छा, इस टीम में फंजाई यानी फफूंदी के 2 बहुत अहम रोल हैं। एक तो हैं रिसाइक्लर्स, जो लकड़ी जैसी सख्त चीज़ों को भी गलाकर मिट्टी की जान यानी ह्यूमस बना देते हैं। और दूसरे हैं पार्टनर्स, जिन्हें माइकोराइजा कहते हैं। ये सीधा पौधों की जड़ों से हाथ मिला लेते हैं और उन्हें खुराक पहुंचाते हैं। और जरा सोचें, ये पार्टनरशिप पौधे की पानी और ग़िज़ाइयत तक पहुंच को 1000 गुना तक बढ़ा सकती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे पौधे को खुराक लाने के लिए अपना ज़ाती सुपर हाईवे मिल गया हो। यही फंगल नेटवर्क पूरे जंगल में एक छुपा हुआ जाल बिछा देता है, जिसे कुछ लोग वुड वाइड वेब भी कहते हैं। ये समझ लें कि कुदरत का अपना इंटरनेट है, जहां पौधे एक दूसरे से वसाइल और यहां तक कि खतरात की मालूमात भी शेयर करते हैं। तो माइक्रोब्स तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि इनको काबू में कौन रखता है। तो यहाँ एंट्री होती है मिट्टी के मैनेजर्स और इंजीनियर्स की, जो इस पूरी ज़ेरे ज़मीन मईशत को चलाते हैं। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प साइकिल चलता है जिसे माइक्रोबल लूप कहते हैं। जब प्रोटिस्ट जैसे शिकारी इन बैक्टीरिया और फंजाई को खाते हैं ना, तो वो एक बहुत कीमती चीज़ खारिज करते हैं, पौधों के लिए बिल्कुल तैयारशुदा खुराक जैसे अमोनियम। ये ऐसा ही है जैसे माइक्रोब्स ग़िज़ाइयत के छोटे छोटे पैकेटों और शिकारियों ने खोलकर पौधों को पेश कर देते हैं। और इसका असर कोई मामूली नहीं है। बैक्टीरिया खाने वाले नीमेटोड्स जितना नाइट्रोजन खाते हैं, उसका 30 से 40% हिस्सा पौधों को फौरन मिल जाता है। ये कुदरत की अपनी फर्टिलाइजर फैक्ट्री है जो 24 घंटे चलती रहती है। और फिर मैदान में बड़े खिलाड़ी भी तो हैं, जैसे केंचुए, जो मिट्टी में सुरंगें बनाकर उसे सांस लेने के काबिल बनाते हैं। फिर हैं स्प्रिंग टेल्स, जो पौधों के कचरे को छोटे टुकड़ों में काटकर माइक्रोब्स की दावत का इंतजाम करते हैं। और हाँ, दीमक, जो सख्त से सख्त लकड़ी को भी वापस मिट्टी में मिला देते हैं। यही तो है मिट्टी के असल इंजीनियर्स। और सबसे जबरदस्त बात पता है क्या है? ये सारी मखलूकात अकेले काम नहीं करती। मिट्टी की दुनिया फितरत के सबसे बड़े टीम वर्क की मिसाल है, जहां हर जानदार का किरदार अहम है और सब मिलकर एक नाकाबिले यकीन हद तक मजबूत निजाम बनाते हैं। इस टीम में कुछ गुमनाम हीरोज भी हैं, जैसे एक्टिनोमाइसीट्स। अरे यही वो हैं जिनकी वजह से बारिश के बाद मिट्टी से वो सोंधी सी खुशबू आती है, और ये कुदरती एंटीबायोटिक्स भी बनाते हैं। और फिर हैं साइनोबैक्टीरिया, जो सीधा हवा से नाइट्रोजन पकड़कर पौधों की खुराक बना देते हैं, बगैर किसी फैक्ट्री के। और जब बात पार्टनरशिप की हो ही रही है, तो राइजोबिया बैक्टीरिया की ताकत देखें। ये फलीदार पौधों की जड़ों में रहते हैं और सालाना 200 किलोग्राम फी हेक्टर तक नाइट्रोजन जमा कर सकते हैं। मतलब ये कि एक पूरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री चलाने के बराबर काम कर लेते हैं। कुछ दोस्त तो इतने करीबी होते हैं कि वो पौधों के अंदर ही अपना घर बना लेते हैं। इन्हें एंडोफाइट्स कहते हैं। ये पौधे के ज़ाती बॉडीगार्ड्स की तरह हैं, जो ना सिर्फ उसका मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत करते हैं, बल्कि इसे बीमारियों और मौसमियाती तब्दीलियों से लड़ने की ताकत भी देते हैं। तो इस सारी कहानी का मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये है कि मिट्टी सिर्फ कोई बेजान चीज़ नहीं, बल्कि हमारी सेहत,
हमारे खाने और हमारे सैयारे के मुस्तकबिल का असल मरकज़ है। तो सवाल ये है कि हम इन नन्हे मेहमानों की मदद कैसे कर सकते हैं। तरीक़ा बहुत आसान है। कंपोस्ट डालकर इन्हें अच्छा और मुतवाज़िन खाना दें, कम से कम हल चलाएं ताकि उनके घर यानी फंगल नेटवर्क्स तबाह ना हों, और बायो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करके उनकी टीम को और मजबूत बनाएं। तो अगली बार जब किसी मिट्टी वाली जगह पर कदम रखें तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि एक जिंदा, सांस लेती हुई दुनिया पर चला जा रहा है। और ये सवाल खुद से ज़रूर पूछना बनता है कि अगर मिट्टी वाकई जिंदा है तो क्या हमें अपने खाने, अपने सैयारे और अपने मुस्तकबिल को उगाने का तरीक़ा बदलने की ज़रूरत नहीं?